दोस्तों, वट सावित्री और वट पूर्णिमा का व्रत कैसे रखते हैं और वट सावित्री और वट पूर्णिमा की व्रत पूजा विधि क्या रहेगी, आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ व्रत के समान ही होता है। वट सावित्री के व्रत में कई लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं। 3 दिन बिना खाने के रहना मुश्किल है, इसलिए पहले दिन रात को खाना खा लेते हैं, दूसरे दिन फल फूल खा सकते हैं व तीसरे दिन पूरा दिन व्रत रखते हैं। रात में पूजा के बाद ये व्रत पूरा होता है। महिलाएं दुल्हन की तरह अपना साज श्रृंगार करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री और वट पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस पूजा को करने वाली स्त्रियां सबसे पहले पूजा वाले दिन सुबह उठकर स्नान और शुद्ध हो जाती हैं। इसके बाद नए वस्त्रों और आभूषणों को धारण करती हैं। 3 दिन के पहले से ही उपवास रखती हैं, लेकिन कई सिर्फ वट सावित्री वाले दिन उपवास रखती हैं। वह पूजा के बाद भोजन ग्रहण करती हैं। यह पूजा वट के वृक्ष के नीचे होती है। अतः वृक्ष के नीचे एक स्थान को अच्छे से साफ करके वहां सभी आवश्यक पूजन सामग्रियों को रख देते हैं। इसके बाद सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां निकालकर उसे वट वृक्ष के जड़ में स्थापित किया जाता है एवं इन मूर्तियों को लाल वस्त्र अर्पित करते हैं। एक बांस की टोकरी लेते हैं, उसमें 7 तरह के अनाज रखते हैं, जिसे कपड़े के 2 टुकड़े ढक देते हैं। एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखते हैं, साथ में धूप दीप कुमकुम अक्ष मौली और आदि की पूजा सामग्री रखते हैं। अब वट वृक्ष में जल चढ़ाकर कुमकुम अक्ष चढ़ाते हैं, साथ ही देवी सावित्री की पूजा करते हैं। इसके बाद बांस के बने पंखे से सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को हवा करते हैं। स्त्रियां वट वृक्ष के एक पत्ते को अपने बाल में लगा के रखती हैं। इसके बाद सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, फिर लाल मौली सूत के धागों को लेकर वट वृक्ष के चारों ओर घूमकर बांधते हैं। ऐसा 7 बार करते हैं। इसके बाद किसी पुरोहित अथवा पंडित जी से सत्यवान और सावित्री के व्रत की कथा सुनते हैं। कथा समाप्त हो जाने के बाद कथा कहने वाले पंडित जी को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दी जाती है। ये करने के बाद ब्राह्मण व जरूरतमंद को दान करते हैं। चना व गुड़ का प्रसाद सबको दिया जाता है। फिर घर में सभी बड़ों के पैर छूकर स्त्रियां सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगती हैं। शाम के समय घर में बनी अथवा किसी दुकान से लाई गई मिठाई का सेवन कर अपना व्रत खोलते हैं।